बिजनौर में समाजवादी पार्टी का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन नगरपालिका परिषद के चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी के निवास स्थान पर आयोजित हुआ। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए सपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश तोमर ने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ को मजबूत करने का आह्वान किया। डॉक्टर रमेश तोमर ने 18 साल के युवाओं के वोट बनवाने पर जोर दिया तथा उन्होंने दावा किया कि भाजपा की निकम्मी सरकार को जनता 2022 में हटाने के लिए कमर कस चुकी है। नगरपालिका के चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी ने कहा कि उनके द्वारा बुलाए गए इस बूथ सम्मेलन में नगर के साथ साथ जिले भर के सपा के नेता शामिल हुए। सम्मेलन का मकसद बताते हुए उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से 2022 के चुनाव में पूरे तन मन धन से जुड़ने का आह्वान किया। शमशाद अंसारी ने कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को सपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जमीरुद्दीन उस्मानी, नगर अध्यक्ष महमूद कस्सार, सपा महिला सभा की जिला अध्यक्ष प्रभात चौधरी आदि ने संबोधित किया। आज क्या कार्यक्रम था और क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या दिशा निर्देश दिया? हमने दिशा निर्देश नहीं दिया तो मीटिंग करी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर बूथ कमेटी को गठन किया जा रहा है और बूथ प्रभारी उनका वैक्सीनेशन और जो 18 वर्ष के बच्चे या बच्चियां होंगी उनके वोट बढ़वाने का उस कार्यक्रम के संबंध में ये हमने आज यहाँ शहर के जो हमारे चेयरमैन है शमशाद अंसारी जी, उन्हीं के आह्वान पर आज उन्होंने मीटिंग कराई थी और यहाँ समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण प्रभात चौधरी जी जो महिला सभा के जिला अध्यक्ष हैं, अखलाक पप्पू जी और जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह जी, नगर अध्यक्ष महमूद कस्सार जी, वसीम भाई, डॉक्टर जमीरुद्दीन उस्मानी जी, बिजनौर मंसूरी जी, पवार साहब, सभी विधानसभा बिजनौर के नहीं आसपास कामरान जैदी जी, सैकड़ों वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद थे शहर के विधानसभा के और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और सभी शहर के सभासद हैं, गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के आह्वान पर हमने लगभग 60 गांव में मीटिंग कर चुके। कई गांव में हमारे साथ चेयरमैन शमशाद अंसारी जी गए, प्रभात चौधरी जी हमारे साथ गई, अखलाक पप्पू जी हमारे साथ गए। तो हम गांव लगभग 60 गांव में व्यक्तिगत जा चुके और यही संदेश है, कार्यकर्ता और जनता की आवाज़ है कि और एक नारा है कि जनता कहती है कि गांव में नारा है अखिलेश हमारा है और अखिलेश जी को 22 में मुख्यमंत्री बनाना है और जनता इसके लिए तैयार बैठी है। चाहे जाट हो, मुस्लिम हो, सैनी हो, हरिजन हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, छत कश्यप बिरादरी हो, 36 बिरादरियाँ आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हैं। केवल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हमारा कार्य जो ये चल रहा है, ये बूथ कमेटियाँ बनाने का और बूथ अध्यक्ष बनाने का नहीं है। जैसे आप इसमें भी सामने आया है कि आपने आवेदन कर रहा है कि यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी और अगर जाती है तो क्या आप उम्मीदवार होंगे? भैया हम तो जो है हम लोगों ने यहाँ ने 4-5 ने आवेदन कर रखा है और प्रभात चौधरी ने तो आपके सामने कहा और महमूद कस्सार भी हमारे भाई हैं, राशिद भाई भी हमारे हैं, शमशाद अंसारी जी हैं। भैया जिसको टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे, हम तो 4-5 लोग सारे साथ रहेंगे। किसी को टिकट मिलेगा, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, हम 4 लोग तो ही बैठे आपके सामने ही। बाई चांस हो सकता है राशिद भाई आज कहीं बाहर हो, पर राशिद भाई से हमारी बात हुई, प्रभाजी हुई। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और ये डिसाइड है सबका, हम सब लोग एक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, जो भी प्रत्याशी होगा, हिंदू हो या मुसलमान, उसी के साथ सारी समाजवादी पार्टी उसी का चुनाव लड़ाएगी। धन्यवाद। आज आपके आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, किस उद्देश्य से हुआ और क्या कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बूथ कमेटी बनाने का कार्य चल रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम भी समाजवादी पार्टी के लोग नगर के अंदर महमूद कस्सार साहब नगर अध्यक्ष,
और हमारे डॉक्टर रमेश तोमर जी, प्रभा चौधरी जी, सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक नगर कमेटी को बुलाकर अपने घर पर सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर उनको बुलाया गया था। और ये मकसद हमारा था सिर्फ कि हमें बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बताना है कि बूथ अध्यक्ष कैसे बनेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता देख लीजिए आप देखिए कि कितना जन सैलाब यहाँ पर आ गया है। और ये जन सैलाब इस बात का सबूत और गवाही है कि 2022 के अंदर चीख के कह रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल टिकट का है तो हमारे 3 प्रत्याशी तो यहाँ मौजूद हैं, इसी मंच पे एक ही जगह बैठे हैं। ये इशू नहीं है, कोई भी टिकट मांग रहा है मांग सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से टिकट देंगे, उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। आपके इस कार्यक्रम में सारे ही पार्टी सभी पदाधिकारी आए हैं और जिला अध्यक्ष नहीं दिया है, क्या आपने उनको इनवाइट किया? बिल्कुल, मैंने उनको इनवाइट नहीं किया और ना ही मैं इनवाइट उनको करूँगा, क्योंकि ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि आपने मुझसे सवाल किया है। अभी तो उनको ये बताना है कि जिलाध्यक्ष जी मुझे चेयरमैन समझ रहा है, दलाल समझ रहा है। उन्होंने मुझे दलाल कहा है, तो भाई जब वो मुझे दलाल कह रहा है, हो सकता है मेरे बुलाने से नाते। आपने सवाल किया, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। वैसे मैं सवाल जवाब देने का कोई औचित्य समझता नहीं है। बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर रमेश तोमर साहब, हमारी महिला सभा के अध्यक्ष प्रभा चौधरी जी, हमारे नगर अध्यक्ष महमूद प्रसाद साहब, अखलाक पप्पू साहब, रणबीर पवार साहब, नजीबाबाद से तशरीफ लाए फैसल साहब, और जिनके ऑफिस में मीटिंग हो रही है बिजनौर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन भाई शमशाद अंसारी साहब, सम्मानित सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नगर पालिका परिषद के सभी सम्मानित सभासदगण, साथियों, अभी महमूद भाई ने बताई सारी बात आपको। बूथ मजबूत होना चाहिए और बूथ को मजबूत यूथ करता है, युवा बूथ को मजबूत करते हैं। और बूथ हमारे बिजनौर नगर के नहीं, बिजनौर विधानसभा के इंशाल्लाह मजबूत होंगे। और ये सब आपके नेतृत्व में मजबूत होंगे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी पार्टियां हैं, वाहिद एक समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि इसके पास सबसे ज्यादा वोट है। अगर कार्यकर्ता किसी के पास है, किसी पार्टी के पास है, तो समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी का एक वोटर कार्यकर्ता का काम करता है और वो जागरूक रहता है। और इस बार अधिक जागरूक रहने की जरूरत इसलिए है कि पिछले 5 साल में जो मुसीबत और जो प्रताड़ना आपने और हमने झेली है, अगर उसका जरा भी ख्याल कर ले तो मेरे ख्याल से 10 दिन तक काम न करे और बूथ मजबूत है। इसलिए कि ये पहली ऐसी सरकार आई, ये जालिम जाबिर सरकार, जिसने हमारे खाने के बारे में भी तय करा कि तुम्हें ये खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस सरकार ने हमारे कारोबार पे डाके डाल दिए, हमें तरह तरह की अजियत दी गई। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारे घर से निकलने पे पाबंदी कर दी गई। अगर इस सरकार के अंदर कोई आदमी किसी के हक की लड़ाई लड़ रहा है तो उसमें देशद्रोह का मुकदमा लगाएगा। और ये सपा वालों ने तो झेला ही है साथियों, ये सपा से हमदर्दी रखने वाले तमाम लोगों ने झेला। तो अगर इस बात को आप थोड़ा सा भी ले लें कि 5 साल हमने कितनी परेशानी से काटे हैं, अब थोड़ी आसानी मिल जाए तो आसानी देने वाली सिर्फ समाजवादी पार्टी है। सबसे पहले तो अपना बूथ करो मजबूत, एक वोट ना जाए छूट। अपने घर तक सब जाकर अपनी बहन, बहू, बेटों के सब वोट बनवाएं।